हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे कीज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए? जैसे ये टेबल है तो इसमें एट्रीब्यूट्स हो गए सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग एंड सी प्लस प्लस। तो कितनी हो गई इसकी डिग्री? 6। ओके। अब हम कीज से समझते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले की क्या होती है? हम किसी भी रिकॉर्ड को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? अगर मान लो क्लास में मुझे एक पर्टिकुलर बच्चे को पूछना है तो मैं उसको कैसे, मान लो मैं बोलती हूँ निशा। निशा नाम के 2 या 3 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो यूनिक चीज क्या होती है उनकी? सब बच्चों का रोल नंबर। रोल नंबर किसी भी बच्चे का, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे का रोल नंबर ना हो या डुप्लीकेट हो, ठीक है। तो उसको क्या होता है? की क्या होता है? टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, ठीक है। उसके लिए हम की यूज करते हैं। तो कौन सा एट्रीब्यूट है? और डीबीएमएस की इज एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट है। अगर एक एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं, एक एट्रीब्यूट नहीं है, मान लो रोल नंबर है। रोल नंबर फर्स्ट क्लास में रोल नंबर है 1 to 10, सेकेंड क्लास में भी रोल नंबर 1 to 10 है। तो अगर वहां का प्रिंसिपल रोल नंबर 1 को अनाउंस करे तो फिर क्या होगा? रोल नंबर 1 तो सेकेंड क्लास में भी है, फर्स्ट क्लास में भी है। तो फिर क्या होगा? उसमें हमें एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा कि रोल नंबर के साथ साथ क्लास 1 या फिर क्लास 2। तो मतलब ये जो की है, या तो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो। मतलब एक टप्पल, एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक रिलेशन में स्टेबल, तो हम क्या करते हैं? की को यूज करते हैं। तो की का क्या काम क्या है? इट अलाउज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। कीज किस लिए यूज हो रही है? इसका मेन यूज क्या? यूनिकली आइडेंटिफायर रो। एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? की को यूज करते हैं। जैसे ये टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी यूज करेंगे हम इसको फेच करने में, कोई भी रिकॉर्ड को फेच करने में। तो हमें की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मैंने आपको बताया, टू आइडेंटिफाई एनी रो, मतलब किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए यूनिकली, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? की। दूसरा, हमें इंटेग्रिटी इन रिलेशनशिप। अब भी आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप क्या होता है इसमें, डीबीएमएस में। दो टेबल के बीच में कनेक्शन, मान लो एक टेबल है एम्प्लॉय का और एक है उसके डिपेंडेंट्स का, ठीक है। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेडिकल मिलता है उसके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट्स का टेबल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिपेंडेंट कौन से एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड है? तो एम्प्लॉय कोड यहाँ भी लिखा होगा, एम्प्लॉय कोड डिपेंडेंट के टेबल में भी लिखा होगा। तो मतलब इंटेग्रिटी उसको बिल्कुल सही से मैनेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं? की को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो डीबीएमएस में कीज है वो कितने टाइप्स की है देखते हैं। प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड की, कंपोजिट की एंड यूनिक की। हम इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की जितनी भी की है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है रिकॉर्ड को। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। मगर प्राइमरी की के दो रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, मतलब क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर ना हो। दूसरा, एक तो, और दूसरी वैल्यू खाली नहीं हो सकती, मतलब कुछ ना कुछ, सॉरी, नल ना हो। नल का मतलब है कि ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर ना हो। और दूसरा कि डिफरेंट होगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। तो जैसे हम इस टेबल की बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी की क्या है? स्टूडेंट आईडी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। वैसे तो इसमें इसको भी डुप्लीकेट वो प्राइमरी की बनाया जा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं हम, जो स्टूडेंट आईडी, कोई भी आईडी होती है उसको हम एज अ प्राइमरी की यूज करते हैं। अब है सुपर की। सुपर की क्या होता है? सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज,
विच आइडेंटिफाइज रोज। सुपर कीज मतलब सारी फील्ड्स का कॉम्बिनेशन, मतलब कोई सी भी फील्ड्स का, प्राइमरी की के साथ किसी भी दूसरी फील्ड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन उसको क्या बोलते हैं, सुपर की। उसके बाद आती है हमारे पास ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना लिया, तो इस केस में जो दो प्राइमरी की है, मान लो हमारे पास ना स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, मतलब इनको क्या बोलते हैं हम, कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट आईडी है इसको हम अगर हम प्राइमरी की मानते हैं, तो ऑल्टरनेट की क्या हो गई हमारे पास, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। सुपर की क्या होती है, जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर की। लेकिन कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की जितनी भी की बनती है प्राइमरी की, मतलब कैंडिडेट के मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के, उसको कैंडिडेट की बोलते हैं, जिसमें से एक बनती है बाद में प्राइमरी की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं हम प्राइमरी की किसको बना सकते थे, स्टूडेंट आईडी को बना सकते थे, रोल नंबर को बना सकते हैं, रोल नंबर भी यूनिक होता है, ईमेल आईडी भी देखो यूनिक होती है, तो हम इसको भी प्राइमरी की, हमारे पास तीन चीजें हैं जो हमेशा यूनिक रहेंगी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया है, तो हमारे पास कैंडिडेट की कितनी हो गई, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ठीक है। अब आता है फॉरेन की। फॉरेन की देखो यहाँ से समझते हैं, एक हमारे पास एंटिटी है टीच, ठीक है, टीच नाम का टेबल है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। एक है डिपार्टमेंट नाम का टेबल, ठीक है। अब हमें इन दोनों टेबल को हमने कंबाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू टेबल, टीच एंड डिपार्टमेंट इन स्कूल, ठीक है। जबकि इसमें कोई तरीका नहीं है कि हम इन दोनों को आपस में लिंक कर सके, क्योंकि डिपार्टमेंट कोड इसमें है, इसमें नहीं है, डिपार्टमेंट नेम ये भी इसमें नहीं है, तो हम कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉरेन की ऐड करेंगे। फॉरेन की क्या ऐड करेंगे, ये टीचर आईडी ऐड कर देंगे। टीचर आईडी ऐड करने से क्या होगा कि हम डिपार्टमेंट को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। मान लो हमने क्या किया, टीचर आईडी डाला B002, यहाँ पे डाल दिया, तो B002, फिर इसका डिपार्टमेंट कोड क्या होगा 001, डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया इसका, साइंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉरेन की। फॉरेन की मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर हम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की। अब कंपाउंड की क्या होता है, कंपाउंड की भी क्या होता है, यूनिकली, जितने भी केस है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है रिकॉर्ड को। जैसे कि कंपाउंड की होते हैं, कंपाउंड से आप क्या समझते हो, जो दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक कोड बनता है। जैसे हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर देख रहे होंगे कि आप सेम भी है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी, अब देखो प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम है और क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये देखो प्रोडक्ट आईडी में भी ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो मतलब हम इसे भी प्राइमरी की नहीं बना सकते, इसे भी प्राइमरी की बना नहीं सकते, क्योंकि यूएसबी का प्रोडक्ट आईडी वही रहेगा, ठीक है। तो हम इसे भी नहीं बना सकते। इन तीनों क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता ना, खैर इन तीनों में से किसी को भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो हम किसी दो या तीन एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मतलब अगर हम ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जहां B005 है और ये है, तो ये कहीं ये कॉम्बिनेशन पूरे टेबल में कहीं और नहीं आ रहा होगा। B005 अगर ये कॉम्बिनेशन में आता है, तो अगला 89
टू के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन कभी भी अलग नहीं है। तो इस टाइप की जो हम की बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड की। उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट की भी क्या होता है, जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम एक की बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट की, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है, अ की विच हैज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कंपोजिट की। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड की, तो कंपाउंड की और कंपोजिट की में डिफरेंस क्या हुआ, कंपाउंड की भी मल्टीपल एट्रीब्यूट को बना मिलके बनाया था और कंपोजिट की भी मल्टीपल एट्रीब्यूट को मिला के बनाया था। इसमें क्या होता है कंपोजिट की में, इज दैट एनी पार्ट ऑफ द कंपाउंड की कैन बी अ फॉरेन की, बट कंपोजिट की मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ फॉरेन की। जो कंपोजिट की है वो फॉरेन की का पार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मतलब वो जरूरी नहीं है फॉरेन की में हो, लेकिन जो ये है जो हमारे पास क्या है, कंपोजिट की इज एनी पार्ट ऑफ द कंपाउंड की कैन बी अ फॉरेन की। कंपाउंड की क्या होती है, वो फॉरेन की हो सकती है। उसके बाद आता है यूनिक की। यूनिक की क्या है, कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं, अ की विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। मतलब जैसे प्राइमरी की है वैसे यूनिक की है, मगर इसमें यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी की के दो फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि वो वैल्यू नल नहीं हो सकती, मतलब खाली नहीं हो सकती, और दूसरा क्या, वो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यूनिक की क्या होती है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, होगी यूनिक ही, लेकिन वो वैल्यू नल हो सकती है, खाली हो सकती है, ठीक है। मतलब आधार कार्ड किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है किसी ने आधार कार्ड बनाया ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिक की। तो आपने ये सब विद एग्जांपल आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।